देखिए 10th में हमको दो चीज़ पढ़ना है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकंड है इस साइड में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग दोनों चैप्टर का कंपैरिजन देखेंगे, दोनों का थीम क्या है दोनों चैप्टर का। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते क्या है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे जो बेसिक टॉपिक है, जैसे इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे बेसिक रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या है, उसके बाद बीम ऑफ लाइट क्या है ना, इमेज क्या होता है, ये सब बेसिक बातें हो गई जिसकी चर्चा हम लोग रिफ्रैक्शन में नहीं करते हैं। ये पहली बात होगी, इसका कोई डिस्कशन नहीं क्योंकि ये तो लाइट का ही पार्ट है। मेनली रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब डेफिनीशन क्या है। डेफिनीशन जानने के बाद कुछ केसेस हैं जैसे वर्टिकल जाने पर रिट्रेस करता है पाथ को। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद इसमें लॉज पढ़ते हैं। तो टू लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, सिमिलरली हम लोग रिफ्लेक्शन की जगह इसमें क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसमें भी टू लॉज पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन के कंपेयर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, जिसमें से एक लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ होने की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉज का वेट बढ़ जाए, वो वेटेज हो जाता है। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग स्नेल्स लॉ में एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका सिंबल n या कहीं कहीं आपको म्यू भी मिलेगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर हो गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये टॉपिक जुड़ जाता है रिफ्रैक्शन के साथ, और रिफ्लेक्शन में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जुड़ता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन में, हम लोग रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक है, जिसमें प्लेन सरफेस का मतलब क्या, प्लेन मिरर है ना। अब प्लेन मिरर के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, तो प्लेन मिरर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेज क्या है, रे डायग्राम क्या है। प्लेन मिरर में प्रॉपर्टीज, यूजेज, रे डायग्राम। ठीक है, यही है। जब हम लोग इसमें लेंस में रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, तो इसमें आएगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसमें हम इंट्रोड्यूस होंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट से, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास, सॉरी ये ग्लास स्लैब तो हो गया, दूसरा ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, जहाँ पर हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक, तो ये टर्म जुड़ जाता है रिफ्रैक्शन के साथ। चलिए यहाँ तक डिफरेंसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू या फ्रॉम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। कर्व का मतलब क्या, स्फेरिकल,
स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस जिसमें से एक आ जाएगा कॉनकेव और दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स। इसमें भी वही बात है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें भी है। और जो कॉनकेव का बिहेवियर है वो ये इसमें कॉन्वेक्स का बिहेवियर होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर में बिहेवियर है वो लेंस में कॉनकेव लेंस का होता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें इसमें नया कुछ नहीं आता है। अब आप इधर क्या है, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला, फिर मैग्निफिकेशन, एक है साइन कन्वेंशन, यही चीज़ इसमें भी है। मिरर फार्मूला की जगह इसमें आ जाता है लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन इसमें भी है, और साइन कन्वेंशन इसमें भी है। ठीक है। और एक लास्ट, पावर ऑफ लेंस। तो कुल मिलाकर यही टॉपिक है रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में, इससे ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है। अब डिपेंड करता है न्यूमेरिकल्स साइन कन्वेंशन पर। अगर आपको लेंस का और मिरर का साइन कन्वेंशन पता है, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। अगर साइन में अगर प्रॉब्लम होगा, कन्फ्यूजन होगा तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेगा। और ये भी बहुत इजी है, जैसे इसमें कितने फॉर्मूला में कितने वेरिएबल्स आते हैं, तो एक है यू, वी, एफ, मैग्निफिकेशन एम, और हाइट ऑफ इमेज एच आई है। इतने वेरिएबल्स हैं। तो आपको पता है कि u ऑलवेज निगेटिव होता है, f, m, h, i, इन सब में मिरर और लेंस में ये सब केवल v को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब का सिंबल्स चेंज नहीं होता है। जो कंडीशन मिरर के लिए है वही कंडीशन लेंस के लिए होता है, चेंज केवल होता है v का सिंबल, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। इरेज कर दो इसको। साइन कन्वेंशन, इधर है मिरर के लिए और साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, ठीक है। तो समझिए पहले ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट जो भी पैरेलल आएंगे वो फोकस इधर होगा, ठीक है। और यह कॉन्वेक्स मिरर होगा, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगा वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, तो इसका वर्चुअल फोकस इधर होगा, बैकवर्ड। यू तो ऑलवेज लेफ्ट में रखना है, तो यू की बात करें तो यू निगेटिव होगा ऑलवेज, इसमें सोचना नहीं है। चाहे वो लेंस हो, जैसे ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसमें पैरेलल लाइट आएगा तो इस तरह से जाएगा, और एक कॉनकेव लेंस है ये, इसमें पैरेलल लाइट आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका फोकस इधर आएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का सबसे फर्स्ट रूल ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में प्लेस्ड करना है। ऑलवेज ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस और मिरर। चाहे लेंस हो या मिरर हो, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में होगा। और डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे, अगर मिरर है तो पोल से और लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। तो U नेगेटिव है, वो ऑलवेज निगेटिव ही रहेगा। U के बाद हम बात करें फोकस F की, तो F ये कॉनकेव है,
कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। लेंस में ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो जब इधर कॉनकेव मिरर है तो फोकस लेफ्ट में है, पोल के लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। एफ निगेटिव किसके लिए, कॉनकेव के लिए, है ना। और एफ पॉजिटिव है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। देखिए ये बिल्कुल चेंज नहीं करता, इसमें भी वही है। यू तो यहाँ पर भी निगेटिव होना है और ये ऑलवेज होना है, यू इज ऑलवेज निगेटिव। और एफ की बात करें तो कॉन्वेक्स के लिए इधर पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए निगेटिव, यहाँ भी कॉनकेव के लिए निगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। मीन्स कि एफ यहाँ भी निगेटिव है किसके लिए, कॉनकेव के लिए, और एफ पॉजिटिव है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो आपको यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, एफ में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। वी की बात करते हैं तो वी देखिए, तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करेंगे, इसका रियल इमेज इधर बना, इसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो एक सेंटर से लाइट जाएगा तो वर्चुअल इमेज इधर बनेगा। तो मिरर में रियल इमेज आउटसाइड ऑफ मिरर बनता है और वर्चुअल इनसाइड ऑफ मिरर बनता है। तो जब आउटसाइड बनेगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो v का वैल्यू निगेटिव हो गया कब, जब इमेज क्या हो, रियल हो, और v का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा जब इमेज क्या हो, वर्चुअल हो। इस वाले में देखिए, तो अगर आप यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दे तो रियल इमेज अपोजिट डायरेक्शन में जाकर बनता है। तो यहाँ तो रियल इमेज के लिए v पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में v का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है किसके लिए, रियल के लिए, और v का वैल्यू निगेटिव हो जाता है किसके लिए, वर्चुअल के लिए। यही डिफरेंस है साइन कन्वेंशन का, जो कि केवल हमको अलग अलग याद रखना है, बाकी सब तो सेम ही होते हैं। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रियल इमेज बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव रहना है, तो एम निगेटिव हो जाता है किसके लिए, रियल के लिए। एम निगेटिव लोगे तो एच आई भी तो निगेटिव ही लोगे ना, एच आई भी निगेटिव रियल इमेज के लिए, और एम हम पॉजिटिव लेंगे किसके लिए, वर्चुअल के लिए, और उसके लिए एच आई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। लेंस में बात करें तो इसमें भी कोई चेंज ही नहीं आएगा। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो लेंस में है वही फार्मूला मैग्नीफिकेशन का, वही डेफिनेशन सेम होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस हो या मिरर हो। तो इस केस में भी एम का वैल्यू निगेटिव होगा कब, जब इमेज रियल होगा, और वैसे कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज भी निगेटिव होगा। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा जब इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। और ऐसे केस में हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू भी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बेस पर सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। और हम कंपेयर करते हैं रे डायग्राम का, कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव, और ये पॉइंट नंबर 2 है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इधर देखें तो ये फर्स्ट में हम कॉन्वेक्स बना रहे हैं, इस तरह का कॉन्वेक्स, 2 है कॉनकेव, ठीक। अब देखिए इसमें पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये वाला पॉइंट को हम पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। पैरेलल लाइट आएगा, इसको ये कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। तो हमको ये फोकस मिला, और ये कर्व जिस कर्व से बना है उस कर्व के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो फेस है, इस फेस की जो चौड़ाई होती है वो एपर्चर, ठीक है। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर।
तो यह पोल ऑफ मिरर हो गया, इसमें पैरेलल लाइट आएगा तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा और ये हमको मिल गया उसका फोकस। और ये जिस कर्व से बना है उस कर्व का यह सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखना ये है कि ये लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ मोड़ रहा है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है। तो कॉनकेव मिरर को हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और कॉन्वेक्स को ये तो लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से अवे कर दे रहा है, तो ये हमारा हो गया डाइवर्जिंग मिरर। इस वाले में अपोजिट हो जाता है, इसमें कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग है, लेकिन जब यहाँ पर लाइट आएगा पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस में तो ये उसको इस तरह से कन्वर्ज कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भेज दी। तो ये हमारा कॉन्वेक्स जो हो गया वो क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस में इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट आएगा वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यह वर्चुअल फोकस हमको मिला, तो यह लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से अवे कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। तो देखिए बिहेवियर जो है, जो मिरर में कॉनकेव का है वो लेंस में कॉन्वेक्स का है, जो मिरर में कॉन्वेक्स का बिहेवियर है वो लेंस में कॉनकेव का बिहेवियर है। ठीक है, अब हम लोग इसके रे डायग्राम को देख लेते हैं। तो याद रखना है कॉनकेव मिरर में है तो कन्वर्जिंग मिरर है, और लेंस में कॉन्वेक्स है तो वो कन्वर्जिंग लेंस है। रे डायग्राम किसके लिए, मिरर, और इधर रे डायग्राम लेंस के लिए। ये कॉनकेव मिरर है, इधर में ये कॉन्वेक्स लेंस। मिरर में क्या क्या पोजीशन होते हैं, तो यह पोल है, यह फोकस है, सेंटर है और इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पर प्लेस कर सकते हैं, सेकेंड पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, थर्ड एट द सेंटर, फोर्थ बिटवीन सेंटर एंड फोकस, फिफ्थ एट द फोकस, एंड द सिक्स्थ बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर। ठीक है, तो हम आपको बतला दें कि यह फोकस के बाहर, फोकस या फोकस के बाहर इमेज कहीं भी प्लेस्ड होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, और जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज बनेगा सेंटर और फोकस के बीच, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच होगा तो इसका इमेज कहाँ जाकर बनेगा, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच। और लास्ट जब सेंटर पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज उसका सेंटर पर ही बनेगा। ठीक, तो फोकस या फोकस के बाहर कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट का जो नेचर होगा वो ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, सिक्स्थ केस जो है वो स्पेशल कंडीशन है। सिक्स्थ केस में जो ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज का पोजीशन चेंज कर जाता है। तो जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच कहीं भी होगा तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर बोलने का मतलब क्या हो गया, नेचर क्या हो गया, वर्चुअल।
वर्चुअल और वर्चुअल है तो वो इरेक्ट भी होगा। साइज क्या होता है, तो साइज में ये होता है मैग्नीफाइड। ये 6th केस है, इम्पॉर्टेंट। ठीक, इस वाले में देखिए तो इन्फिनिटी और फोकस पर ऑब्जेक्ट हो या उसके बीच कहीं भी हो, इमेज ऑलवेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। पोजीशन देख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस एंड द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं साइज की। तो सेंटर का ऑब्जेक्ट का इमेज सेंटर पर ही बनेगा, तो वैसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो सेम साइज का होगा, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब हम लोग मिरर की तरफ बढ़ते हैं तो स्मॉलर इमेज बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट का इमेज सेंटर फोकस के बीच बनेगा उस समय इमेज की जो क्वालिटी होगी वो स्मॉलर होगी, या आप इसको डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड। जब इन्फिनिटी सेंटर के बीच जब इमेज बनेगा तो वो लार्जर हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं मैग्नीफाइड। और जब इन्फिनिटी पर होगा तो ये हो जाएगा हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, और फोकस पर होगा तो ये होगा हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये याद रखना है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगा, नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, साइज में फोकस पर क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और साइज में हाईली मैग्नीफाइड होगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर होगा तो इमेज सेंटर पर बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, साइज में क्या होगा, सेम साइज होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अब इस वाले केस में भी वही केस है, इसमें इन्फिनिटी होता है, फिर इसका सेंटर होता है जिसको ट्वाइस फोकस बोलते हैं, और एक फोकस होता है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। इस साइड में इसका फर्स्ट फोकस, ट्वाइस फोकस, और ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक, तो फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट का यह 1 हो सकता है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें 1 2 3 4 5। ठीक, बिल्कुल सिमिलर। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है कॉनकेव मिरर तो इमेज फोकस पर बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में भी वैसा ही है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज फोकस पर बनेगा। जब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच होगा तो इमेज फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। जब सेंटर पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज सेंटर पर बनेगा। सेंटर फोकस के बीच है तो इन्फिनिटी सेंटर, सेंटर इन्फिनिटी, फोकस पर है तो वो जाकर कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर केस है दोनों में। इन्फिनिटी का फोकस पर बनता है, फोकस का इन्फिनिटी पर बनता है, सेंटर का सेंटर पर बनता है। तो इन्फिनिटी सेंटर तो सेंटर फोकस, और सेंटर फोकस तो इन्फिनिटी सेंटर। नेक्स्ट है 6th, तो वो इसी साइड हो जाता है, बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखना है इसमें क्या कि सेम कंडीशन इन्फिनिटी फोकस और उसके बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, ये सब के सब क्या है, रियल और इन्वर्टेड होगा। और जब ये बिहाइंड ऑब्जेक्ट, या इसको लिखते हैं टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही उसका इमेज बनेगा। ये टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट हो गया। नेचर क्या है रहेगा, तो हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट, ये 6th नंबर का है। और साइज क्या होगा, तो हो जाएगा डिमिनिश्ड, या इसको आप बोल सकते हैं स्मॉलर। ठीक है, इस वाले में वही कंडीशन है, फोकस और बनेगा तो वो हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड, और इन्फिनिटी पर बनेगा तो हाईली मैग्नीफाइड, और सेंटर पर बनेगा तो सेम साइज का बनेगा, और इधर होगा तो ये मैग्नीफाइड है, और इधर है तो ये क्या है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो जो रे डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉनकेव मिरर के लिए है वही कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। ठीक है, और मिरर में कॉन्वेक्स का 2 केस होता है, इन्फिनिटी पर या इन्फिनिटी पोल के बीच कहीं भी रख सकते हैं, और कॉनकेव लेंस में वैसे ही दोनों केस होता है। तो दोनों में जब भी इमेज बनेगा तो फोकस और पोल के बीच या फोकस और सेंटर के बीच। ठीक है, तो इतना ही है फर्स्ट चैप्टर में।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर साइन कन्वेंशन पर फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस हैं।